હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું જી મેડમ સાઇના ક્લાસીસ યુટ્યુબ ફેમિલીમાં તમારું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ લઈને આવી છું ધોરણ 10 વિષય હિન્દી ગાલા અસાઇનમેન્ટ છે બરાબર. એનું પ્રશ્નપત્ર 5 એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રો વિભાગ એ અને બી નું આપણે આજે સોલ્યુશન જોવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અગાઉ મેં પ્રશ્નપત્ર 2, 3, 4 બરાબર એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન હવે ચેનલ ઉપર મૂકેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ વિડીયો તમે જોઈ લેજો. તમે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે પ્રશ્નપત્ર 5 નું સોલ્યુશન કરવાના છે બરાબર. તો હવે આપણે વિડીયાને કરીએ શરૂઆત. તો અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે વિભાગ એ થી શરૂઆત કરીએ. તો વિભાગ એ ની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો શું આપેલા છે તો કે વિકલ્પ આપેલા છે બરાબર. તો અહીંયા સાચા વિકલ્પ તો અહીંયા શું આવશે તો કે ઉज्जैनी की राज्यसभा का प्रत्येक व्यक्तित्व कालिदास को किस लिए जाता था बराबर, जानता था. तो विद्यार्थी मित्रों एमा आवशे ऋतु संहार के लिए. सुधा कुलकर्णी ने अपनी पढ़ाई किस क्षेत्र में की थी तो ऑटोमोबाइल विज्ञान છે બરાબર. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો ખાલી જગ્યા છે તો ખાલી જગ્યામાં શું આવશે તો કે પ્રાચીન चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक से समझा था बराबर. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો चौथी खाली जगह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता, उसका परिवर्तन किया जाता है. किस स्वरूप तो स्वरूप से उसका परिवर्तन किया जाता है. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા જે સહી વાક્यांश એને चुनकर फिर से वाक्य लिखना है. तो राम प्रसाद बिस्मिल्लाह वकालत नाम पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि उनकी दृष्टि से वह धर्म विरुद्ध था, इसीलिए. रमेश, निमेश, नरेश, अविनाश अनसर पर बैठे थे क्योंकि प्रार्थना पत्र देने के बाद सदस्यों ने जवाब नहीं दिया था, इसलिए. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો એક વાક્યના ઉત્તર છે તો કે અહીંયા આપણે દેખાય છે કે માલતી કે મન બિંદુ કે પ્રતિ क्या आंसका हुई. तो विद्यार्थी मित्रों ये तमने यहाँ देखाय से स्क्रीन पर तो कि मालती के मन में बिंदु के प्रति यह आशंका हुई कि वह अपनी मुट्ठी में घर की कोई कीमत चीज दबा जा रहा है बराबर. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજો પ્રશ્ન શું છે તો કે पंडित शादीराम को बचाए हुए 80 रुपये किसमें खर्च हो गए. तो यहाँ તમને દેખાય છે કે पंडित शादीराम को बचाए हुए 80 रुपये लड़के की बीमारी में खर्च हो गए बराबर. પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો જેના પછીનો પ્રશ્ન છે બરાબર 8. 9મો પ્રશ્ન તો કે 9મો પ્રશ્ન તમને અહીંયા દેખાય છે સ્ક્રીન ઉપર તો કે जीवन भक्ति कब कम हो जाती है. तो એનો આન્સર આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે जब द्रव्य भक्ति बढ़ जाती है तब जीवन भक्ति कम हो जाती है बराबर. પછી આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. હવે આગળ કયા પ્રશ્ન છે બરાબર તો કે ભાઈ અહીંયા તમારે 2-3 વાક્યના જે ઉત્તર આપવાના છે બરાબર. 2-3 वाक्य में उत्तर दीजिए. तो लड़के बूढ़ी काकी को कैसे सताते थे. लड़के जब तब बूढ़ी काकी को सताया करते थे. लड़कों में से कोई उन्हें चुटकी काट कर भागता था और कोई ना उन पर पानी कुल्ली कर देता था. इस तरह लड़के बूढ़ी काकी को सताते थे. आगे क्यों प्रश्न से विद्यार्थी मित्रों तो कि हमारे देश में किस प्रकार जागृति आ सकती है. तो कि हमारे देश के लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते हैं. इसके अलावा वे अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते. यहाँ के लोग श्रम का महत्व नहीं पहचानते और स्वयं मेहनत करने से परहेज करते हैं. गुणी और जानकार लोगों उदारता नहीं है. इसी विद्या दूसरों को बताना नहीं चाहते. इन बुराई को दूर किया जाए तो हमारे देश में जागृति आ सकती है. હવે એના 8વાં પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો कि मल्लिका ने दंतुल को हरिण शावक के लिए हठ न करने के लिए क्यों कहा. तो कि दंतुल कालिदास से घायल हरिण शावक लेने पर अड़ा हुआ था. मल्लिका ने दंतुल से कहा कि तुम्हारे लिए घायल हरिण शावक को पाना अधिकार का प्रश्न है, जबकि कालिदास के लिए उसे न देना संवेदना का प्रश्न है. अधिकार के प्रश्न से संवेदना का प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है, इसीलिए मल्लिका दंतुल ने हरिण शावक को लिए हठ न करने के लिए कहा. હવે આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો જે આગળનો પ્રશ્ન છે 12મો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો 4-5 વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો साक्षात्कार में सुधा ने अपनी दृढ़ता का परिचय कैसे करवाया. तो साक्षात्कार में काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए थे और सुधा मूर्ति ने उनके सही उत्तर दिए गए थे. एक बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यह फैक्ट्री मुख्य कार्यालय स्थल पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती. उनका उत्तर सुनकर सुधा ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि आपको कहीं न कहीं
से तो शुरुआत करनी होगी, वरना आपकी फैक्ट्री में कभी कोई महिला काम नहीं कर पाएगी। सुधा उस कंपनी में इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर गया था। आगे विद्यार्थी मित्रों, अथवा प्रश्न है, आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद क्यों नहीं है? हमारा जीवन एक शीशा घर है। हम जो भी करते हैं उसका प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों लोगों पर पड़ता है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। वो जो कुछ अपने लिए करता है उसमें दूसरों का भाग होता है। दूसरों लोग जो कुछ करते हैं उसमें प्रभावित होता है। इसीलिए आदमी का जीवन उसके व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। હવે આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો કે આગળ એક કથન આપેલું છે, એનો અર્થ સ્પષ્ટ કરવાનો છે, બરાબર। તો हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती, इसी से तो चोरी की भावना का जन्म मिलता है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह किसी व्यक्ति को किसी वस्तु से इस्तेमाल करते हुए देखता है तो उसे पाने की उसकी इच्छा हो जाती है। यदि हम वस्तु से उसे उपलब्ध नहीं होती तो वह चोरी से उसे प्राप्त करने में नहीं हिचकाते। इसीलिए जब तक चीजों को सब नहीं मिलती चोरी बंद नहीं हो सकती। चोरी की भावना पनपने न देने का एक उपाय यही है कि लोगों ऐसी चीजों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो सबको उपलब्ध नहीं होती, बराबर। આગળ શું છે તો અથવામાં આપેલો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, मुझे इस मकान से लगाव है क्योंकि उसकी नींव तैयार हो रही थी, तब मैंने स्वेच्छाएं से हाथ बढ़ाया था। कहावत है, विनाश आसान है, निर्माण कठिन है। निर्माण का अर्थ है कि किसी वस्तु को जन्म देना। मनुष्य अपनी निर्मित वस्तु को से उतना ही प्यार लगा होता है जितना अपनी संतान से। जितनी तकलीफ उसे अपने बच्चे पर पड़ने वाले कष्ट से होती है, उतनी ही तकलीफ अपने हाथों से निर्मित वस्तु के विनाश से होती है। मकान से तो मनुष्य इतना अधिक लगा होता है कि जर्जर अवस्था में भी वह उसे छोड़ना नहीं चाहता। उपयुक्त पंक्ति में अविनाश का एक मकान से तब से संबंध रहा है जब उसकी नींव पड़ी रही थी। नींव पड़ने से लेकर उसका पूरा मकान बनने तक उसे जुड़ा रहा है। इस तरह मकान का निर्माण में अविनाश का पूर्ण सहयोग होगा, अतः उसके मुंह में उपयुक्त विधान सहज रूप से निकलता है। અમે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ વિભાગ પૂરો થયો। વિભાગ બી, બરાબર। વિભાગ બી ની અંદર શું છે તો વિભાગ બી ની અંદર જે વિકલ્પ આપેલા છે એ સही विकल्प चुनकर हमें इस विकल्प को उत्तर लिखना है। तो एमा 14मो प्रश्न, 8 सिद्धि और नवनिधि का सुख कैसे प्राप्त होता है तो कि नंद की धेनु चराने से। આગળ 15મો પ્રશ્ન વિદ્યાર્થી મિત્રો, મોતી और धागा किसका प्रतीक है तो એનો જવાબ આવશે વિદ્યાર્થી મિત્રો એકાકાર, बराबर। 16મો प्रश्न, खाली जगह से भूख लगने पर झाड़ियों में दबे पांव चलता है तो कौन चलता है तो चीता, बराबर। 17મી खाली जगह, पहलिया मुकरिया रचनाकार है अमीर खुसरो, एना છે कौन છે तो कि भाई अमीर खुसरो, बराबर। सही वाक्यांश चुनकर फिर से वाक्य लिखिए। तो अहिया देखाई है तमने स्क्रीन पर, मीरा को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है क्योंकि वे उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है। 19मो प्रश्न विद्यार्थी मित्रों, कोटि कोटि कंसोर से निकली यही हमारी स्वर धारा है, बराबर। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો 20મો પ્રશ્ન શું છે તો કે 20મા પ્રશ્નની અંદર તમને દેખાય છે કે એક વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે। તો જન્મભૂमि में भारत की किन नारिया की बात बताई गई है। तो અહીં આપણે જોઈએ આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો, तो कि जन्मभूमि काव्य में सावित्री और राधा जैसी महान नारियों की एवं तपस्वी अहल्या की बात बताई गई है, बराबर। આગળનો પ્રશ્ન શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, तो साधु का दिखावा कैसा है, बराबर। तो અહીંયા देखे कि साधु का शरीर दिव्य और चमकता हुआ है, उसके सिर घुटा हुआ है और सीप की तरह वह चिकना है। આગળ विद्यार्थी मित्रों, कवि किसान मजदूर क्यों मानते हैं, बराबर। कवि किसान को मजदूर को वंदनीय मानते हैं, बराबर। આગળ શું છે विद्यार्थी मित्रों, 2-3 वाक्य में है, पश्चिमीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है। पश्चिमीना ध्वज का अर्थ के हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, यह झंडा हमारे देश की शान मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित है। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है, बराबर। હવે આગળ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, तो के અહીંયા તમને દેખાય છે, બરાબર।
तोते के उत्तर का इंद्रदेव पर क्या प्रभाव पड़ा, उसका फल क्या हुआ। तोते के इंद्रदेव से कहा कि इस सूखे पेड़ से उसका बचपन का रिश्ता है और उनका अंत भी उसके साथ होगा। यह सुनकर इंद्रजीत द्रवित हो गए। उन्होंने इस पेड़ को नवजीवन प्रदान किया और वह पहले की तरह हरा भरा हो गया। बराबर। આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો બરાબર, તો કે ભાઈ પ્રશ્ન શું છે, તો કે ભાઈ અહીંયા તમને દેખાય છે, न फेरने पर रोटी घोड़े और पानी की क्या दशा होती है। रोटी घोड़े और पान को फेरना बेहद जरूरी है। रोटी न फेरने पर जल जाती है, घोड़ा न फेरने पर अड़ जाता है और पान को न फेरा जाए तो वह सड़ जाता है। बराबर। આગળ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો અહીંયા તમને 4-5 વાક્યમાં ઉત્તર લખવાના છે। એક સરસ મજાનું છે કે ભૂખ કાવ્યનો કેન્દ્રીય વિચાર સ્પષ્ટ કરવાનો છે। બરાબર। तो અહીંયા તમને દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે भूख प्रत्येक प्राणी के शरीर की स्वामी भक्ति किया गया है। प्रत्येक प्राणी अपनी भूख मिटाने के लिए अपने ढंग से अथक प्रयास करता है। कवि इस कविता में भूख के संघर्ष के लिए प्रेरणा दी है। इसी प्रकार संघर्ष करने वाले प्राणी में अद्भुत सौंदर्य का दर्शन होता है। પછી અહીંયા તમને દેખાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે कवि कहते हैं कि भूख से मुक्ति पाने का मार्ग संघर्ष है। जब कोई प्राणी भूख से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष करता है तो वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगता है। कहने का अर्थ है कि बिना संघर्ष के किसी समस्या का हल नहीं निकलता, इसीलिए जो प्राणी संघर्ष करता है वह सुंदर दिखता है। बराबर। અહીંયા આપણે આ વિદ્યાર્થી મિત્રો ભૂખનો પ્રશ્ન જોયો। હવે આગળ આપણે જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, तो અહીંયા આપણે સાધુ વાળો प्रश्न છે कि साधु उपदेश काव्य में कवि का काका हाथरसी ने उसे अनपढ़ और ढोंगी लोगों का व्यंग किया है। जो अपने आप को साधु के रूप में पेश करते हैं वो वास्तविक साधु की भोंडी नकल कर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन लोगों ज्ञानप्रद बातों से कुछ लेना देना नहीं होता। वह ज्ञान की परीक्षा की घड़ी आने पर मौन व्रत धारण करने का बहाना लेते हैं। यह बड़ा पाप करने से भी नहीं डरते। बराबर। આગળ શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આગળ એક સરસ મજાનું જે પંક્તિ છે એનો આશય સ્પષ્ટ કરવા, એનો જે અર્થ સમજાવવાનો છે। બરાબર। તો કે हम है नवयुग के अग्रदूत, हम काल जलती नाविक अभूत, हम साम्य दीप के नव प्रकाश, हम विजयानामदि क्रांतिपुत, प्रदीप गतिमान जागो और जगाओ। तो उपरोक्त पंक्तियों से के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हम नए जमाने के अग्रणी जन हैं। हम समय रूपी सागर के असाधारण नाविक हैं। हमें समानता का प्रकाश फैलाने वाले दीपक की ज्योति से निकले एक नए प्रकाश की भांति है। इस क्रांति करने वाले से एक सपूत है जिन पर विजय प्राप्त करने की सनक सवार है। गतिमान और प्रदीप जनशक्ति, तुम स्वयं जागो और दूसरों पर जागरूक करो। बराबर। પછી આગળ અથવાનો શું આપેલું કે સત की नाव खेवटिया सतगुरु भवसागर तरी आयु। तो सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव को ध्यान करे और सदगुरु का सहयोग प्राप्त करे तो व्यक्ति भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं। मीराबाई को सदगुरु का अटूट विश्वास है, इसीलिए सदगुरु की कृपा से संसार रूपी महासागर नाव में समान है। इसी नाव के सहारे सुरक्षित रूप से वह भवसागर को पार कर लेगी, इसी बात का उन्हें पूरा विश्वास है। विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણું જે વિભાગ એ અને બી નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂરું થાય છે। મેં મારા સરળ શબ્દમાં તમને આ સોલ્યુશન સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જે આ પ્રશ્નપત્ર 5 છે બરાબર, એનું વિભાગ સી અને ડી એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશનને આગલા વિડીયો સાથે આવીશ। થેન્ક યુ સો મચ।